मेरा समय नहीं है। वो बोली, उसने कहा ये जो कहेगा उसकी सुनो। किसकी सुनो? यीशु मसीह। वहां पे शब्द है उसकी सुनो। जब प्रेम खत्म होता है तो उसकी सुननी चाहिए ना। वहां पे भरने का है, उसके बाद जाना है। बाबा रे मेरा प्रेम खत्म हो गया प्रभु, अभी वही दाखरस। दाखरस के मतलब दो, एक क्षमा और दूसरा यीशु मसीह का लहू। वो दोनों मिल करके हमारे अंदर प्रेम को भर देता है। ये प्रेम ठंडा पड़ना कम हो जाता है। उसके बाद नंबर 4, यह गुनगुना हो जाना है। क्या होता है? इंसान गुनगुना होता है। अविश्वास यानी विश्वास से गिरने का चौथा पतन क्या है? गुनगुना हो जाना। देखिए प्रकाशित वाक्य 3:16, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 16, मुकाशफा 3 बाब का 16 का। और ये जो कलीसिया है जिसको लुकवार्म कहा है, ये कलीसिया लुकवार्म चर्च यानी गुनगुनी कलीसिया। और यहाँ पे जो लिखा है लौदीकिया कलीसिया, और इसका 16 कलाम देखते हैं। इसलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। बस चूंकि तू न तो गर्म है न तो सर्द बल्कि निम्न गर्म है, इसलिए मैं तुझे अपने मुंह से निकाल फेंकने को। इट्स अ लुकवार्म चर्च, गुनगुना। ये गुनगुनापन जो होता है ये ठंडेपन से भी बहुत यानी गए गुजरा है। यहां पे लिखा है ठंडा है तो ठीक है कि मैं तुझे गर्म कर सकता हूं। अगर तू गर्म है तो और अच्छी बात है, तुझे कोई नहीं, तू मुझे मेरे अंदर बना है। लेकिन ना तो तू गर्म है ना तो तू ठंडा है, तू गुनगुना है। क्योंकि गर्म जो पोजीशन थी, गर्म जो हालात थे, उसमें से तू नीचे आया है। और तू ना तो ठंडा बना है ना तो गर्म रहा है, तू गुनगुना है। तेरी तो दोनों में से, गर्म जो है तो उसकी तो हालत बहुत अच्छी है, ठंडा है तो मैं वहां पे कुछ करूंगा आग जलाकर, लेकिन तू ऐसे आग जलाने के बाद भी तेरा कुछ नहीं हो सकता है। तू ऐसा ही गुनगुना हो गया, ना इधर है बीच में गुनगुना हो गया। आप गुनगुना पानी पी के बताओ, नहीं पी सकते। हम कहते कि हमें स्वाद लगता है, नहीं, क्योंकि वो बेस्वाद है। विश्वास से जैसे जैसे हम गिर जाते हैं, यह प्रोसीजर शुरू हो जाता है, परमेश्वर से हम दूर चले जाते हैं, वैसे 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 हमारा गुनगुनापन क्या होता है? बढ़ते जाता है। गुनगुनापन फिर बनने के लिए जो कारण है वो है प्रार्थना न करना, वचन ना पढ़ना, तीसरी बात चर्च को हो गया। गुनगुना बनने में टाइम नहीं लगता। हम कभी कभी कहते हैं एक दिन नहीं गया तो क्या होगा, वही प्रोसीजर शुरू हो गया गिरने का। उसी दिन उसी पर प्रार्थना नहीं की एक दिन तो क्या हुआ, शुरू हो गया। बाइबल नहीं पढ़ा एक दिन, शुरू हो गया। गुनगुने आप, हम गर्म नहीं, हम गुनगुने। वो जो गर्माश रहती ना थोड़ी थोड़ी शरीर में, इसके लिए हमें लगता है कि हम अभी तक पवित्र आत्मा के अभिषेक में, कुछ नहीं है। वो हालत कैसी है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों में गांव में चूल्हे देखे होंगे, नहीं? चूल्हों के अंदर लकड़ियां 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 होती है, आग लगती है तो बहुत कुछ बनता है। फिर कुछ सब कुछ होने के बाद में सब कुछ ठंडा होना शुरू हो जाता है। जब तक वो कोयला है, लाल है, वो भी गर्म है, लेकिन कोयला भी जब ठंडा होता है उसके ऊपर क्या हो जाती है? राख होती है। क्या होती है? और राख जो होती है वहां से आप गए ना तो थोड़ी सी गर्माहट लगती है। क्या लगती है? गर्माहट। गर्मी नहीं लगती, गर्माहट लगती है। वही गुनगुनापन है। हमारा वही हालत है, हमारे ऊपर राख बैठी है दुनिया की, दुनिया के प्रोसीजर की, दुनिया के सब रीति रिवाजों की, और हम गर्म नहीं है, हम गुनगुने हैं। लोगों को लगता है कि ये गर्म है, उनको थोड़ी सी पवित्र आत्मा के अभिषेक की झलक लगती है, या हमें थोड़े से अभिषेक में कार्य
गर्म है, मैं गर्म नहीं है, वो गुनगुनापन है। किसी दिन उस राख को फूकना पड़ता है, तब अंदर का कोयला जो है वो बनता है, और उसके अंदर लकड़ी डालने के बाद फिर वो आग पकड़ती है। एक किस्म का बहुत खतरनाक पाप है गुनगुना। अन्य भाषा बोलते हैं, इसका अर्थ यह नहीं कि पवित्र आत्मा सामर्थ्यशाली रूप से कार्य कर रहा है, यह जबान को कभी कभी आदत लगी हुई है। ध्यान रखना इस बात के पास, आदत लगी। आधा से ज्यादा उनका जीवन किस में होता है? दुनिया में होता है, दुनिया के रीति रिवाजों में, दुनिया के कार्य में होता है। अगर अन्य भाषा कंटिन्यू आप बोलेंगे, आप वचन के साथ चलेंगे, तो अभिषेक बढ़ता जाएगा। क्योंकि अन्य भाषा, वहां पे लिखा है कि अन्य भाषा जो है वो अपनी उन्नति करवाती है। याद रखना, क्या करती है? उन्नति। क्योंकि हम अन्य भाषा में परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? बात करते हैं। जितनी बात तुम परमेश्वर के साथ करोगे उतनी तुम्हारी उन्नति होगी। और फिर जाकर कभी कभी लोग ना, उस एक जो वचन है कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है कि पौलुस लिखते हैं कि भाषा बोलने वाला अपनी उन्नति करता है, लेकिन वचन सुनाने वाला दूसरों की उन्नति करता है। ध्यान रखना इस बात को। अरे जब मेरी उन्नति होगी तो मैं सामने वाले की उन्नति करूंगा ना। पौलुस का कहने का अर्थ क्या है, वो लिखने का अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया। हाँ, तो फिर क्या जरूरत है अन्य भाषा की? और दूसरों को वचन सुना के उनकी उन्नति। अरे उनकी उन्नति तब होगी जब तू उन्नत होगा ना भाई। और तू उन्नत कब होगा? जब परमेश्वर के साथ बात करेगा। और परमेश्वर के साथ में बहुत देर तक बात करने के लिए अन्य भाषा दी गई है। जितनी तू बात करेगा उतनी तेरी उन्नति होगी, उतना तुझे कलाम समझ में आएगा, उतना तुझे वचन समझ में आएगा। फिर वो वचन तू उस उन्नति के साथ में, उस सामर्थ्य के साथ में लोगों को सुनाएगा, तब उनकी उन्नति होगी। तब तक नहीं होगी। ये क्या हो जाता है? आधा अधूरा ज्ञान किधर से तो भी ले लेगा। वो ये है गुनगुने। क्या है? यही लोग कौन होते हैं? गुनगुने होते हैं। ना यहाँ के होते हैं ना वहां के होते हैं, बीच में ही होते हैं। यह सब कौन है मालूम है? आज के जमाने में, आज के सोशल नेटवर्क के जमाने में यूट्यूब वाले विश्वासी। उनको क्या लगता है इसका वचन सुना में कुछ नहीं होने वाला भी। क्योंकि तुम्हारा कलीसिया में बना रहना बहुत जरूरी है। सोशल नेटवर्क पे बहुत सारी कलीसिया है, एक नहीं है, लेकिन उनकी कलीसिया कभी दिखती है? उनको बोलो बताने को, तुम्हारे कलीसिया के ऊपर एक बार कैमरा घुमाओ, पता चलेगा कितने आड़े टेढ़े बैठे हैं। एक ही के ड्रेस देखकर फिर सबको पता चलेगा कि कितनी विश्वासी कलीसिया है। नहीं बताते वो, क्योंकि उनको मालूम है हम जो कहते हैं ना, हम जो कहते हैं उससे विपरीत मेरी कलीसिया है। वो लोगों को सुन रहे हैं, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। वो मेरे उनके जितने फॉलोअर बनेंगे उतना उनका कमीशन बढ़ता है, उनके उतने अकाउंट में क्या आ जाते हैं? पैसे। क्योंकि वो बिजनेस चैनल होता है। कौन सा चैनल होता है? बिजनेस चैनल। बहुत सारे लोगों के जो यूट्यूब चैनल है वो बिजनेस चैनल है। जैसे जैसे उनके फॉलोअर्स बढ़ते, व्यूअर्स बढ़ते, वैसे वैसे उनको पैसा आना शुरू हो जाता है। कलीसिया में ऑफरिंग से ज्यादा उधर पैसा आता है, तो वो क्यों कलीसिया चलेगा भाई? ऑनलाइन ही चलेगा ना। और यही होता है गुनगुना। ये गुनगुना है।
उन्नति कब होती है? जब मेरी उन्नति होगी तो मैं सामने करूंगा। आत्मिक उन्नति जिसकी होनी चाहिए तभी, जिसकी होगी तभी वो दूसरे की आत्मिक उन्नति करेगा। हाँ, होना नहीं होना सामने वाले की इसमें, जो ये विश्वास से गिर जाता है, जैसे जैसे वो दूर जाएगा वैसे वैसे वो अभिषेक से। और उसके बाद आखिरी, यह अविश्वास है, इट्स अनबिलीफ। यह क्या है? अविश्वास है। देखिए इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय का 12 पद, हिब्रू चैप्टर 3 वर्स 12, इब्रानियों 3:12। इब्रानियों का खत 3 बाब का 12 कलाम। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ऐ भाइयों, खबरदार, तुम में से किसी का ऐसा बुरा और बेईमान दिल न हो जो जिंदा खुदा से फिर जाए। हम हकीकत में यहाँ पे जो शब्द आया उर्दू में बेईमान, हम कभी कभी नहीं कहते ये देख रहा मेरे पास निकल गया, क्या बेईमान है? बेईमान का अर्थ विश्वास से निकल जा। अब इतना कुछ देखने के बाद भी थोमा कहता है मैं उंगली डाल के देखूं। बेईमानी ने तो क्या है उसको? क्यों? तू इतने साल रहने के बाद भी यीशु मसीह को जान नहीं सकता? हम भी कभी कभी इतने दिन तक लोगों के साथ रहते फिर भी एक दूसरे को जानते ही नहीं। अरे मेरे को नहीं जा रहे, बेईमान हो। क्यों? ये देखो, एक बात है, इनका क्या होता है, हम ही सच है। क्या है? हम, अच्छी बात है, सच्चाई है तो बहुत अच्छे। फिर तुम भी कहो मार्ग, सत्य और जीवन हम ही है ना? क्योंकि तुम बोलेगे ना हम ही सच है, बोलो भाई, राह, जिंदगी और सच्चाई हम ही है। अच्छी बात है ना? हमारे जीवन में ये अविश्वास है। क्या है? अविश्वास। इसके लिए कहा है कि तुम्हारा ऐसा बुरा दिल ना हो। इसको बुरा दिल का, बेईमान, ये विश्वास से गिर जाना इतना आसान नहीं है। लोगों के अंदर ये प्रोसीजर, ये क्रिया जो होती है वो शुरू हो चुकी थी, बहुत धीमी हो रही, बहुत धीमी रहती। तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। तीन चार बार प्रार्थना करने वाले, हमारी प्रार्थना का समय यानी 4 बार के होते वो 3 बार पे आ जाता है। फिर 3 बार में आते 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 अगर 1-1 घंटा की रहेगी तो उसमें भी फिर 5-5 मिनट कम हो जाते, फिर 10-10 मिनट, फिर 15-15 मिनट, फिर 20-20 मिनट। एक वक्त में फिर सिर्फ एक ही वक्त प्रार्थना होती है, सुबह 5 मिनट बिस्तर में, रात को 5 मिनट बिस्तर में सोने के वक्त। आमीन। बाइबल कब पढ़ते? आ गया मोबाइल पे कोई वचन, बस हो गया, पढ़ लिया। सुबह वचन आता है, पढ़ते हैं, बस। चर्च ठीक है ना, जाएंगे ना, महीने में एक बार, पहले इतवार को गया, प्रभु भोज लिया, बहुत हो गया। उसमें भी बहुत लंबा है, जमता नहीं है। आजकल तो सबसे आसान तरीका हो गया,
टिकट नहीं मिल रहा है। इसका ही मतलब है परमेश्वर के ऊपर का प्रेम ठंडा हो गया, इसका ही अर्थ है। ये तो बहुत कारण मिल रहा है आजकल, टिकट नहीं मिल रहा। किसी किसी का कारण बच्चे रहते क्या करेंगे, तो बच्चे चाहिए भी, नहीं हो रहे तो प्रभु को, प्रभु बच्चे दे दे। एक दिया तो एक से मेरा क्या होगा, और एक दे दे। एक बिगड़ा हुआ निकला तो एक तो अच्छा निकलेगा। फिर बच्चे भी चाहिए, फिर बच्चों का कारण भी आ जाता है, नहीं आ सकते, थोड़े बच्चे संभालने पड़ते हैं। प्रभु बोलता है तो देने के बाद भी समस्या, नहीं देने के बाद भी समस्या। नहीं दिया तो क्या प्रभु, मुझे बांझ कहते, तूने हन्ना को दिया, सारों को दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। सारा को देने वाला जो दिया था वो भी मांगा था ना प्रभु ने, और हन्ना ने कहा ये मेरा नहीं होगा, ये तेरा ही होगा। उसने दे दिया, उसने कहाँ रख दिया उसको, मंदिर में, और वो चली गई। उसके बाद में हन्ना के पास कभी शमूएल नहीं गया है। आप सोच सकते हैं कितना अविश्वास है वो हमारे लोगों को, कितने कारण है। और यही विश्वास से पतन का कारण है। ये 5 कारण, एक भटकना होता है, दूसरा परमेश्वर को त्याग देना, तीसरा प्रेम का ठंडा हो जाना, चौथा गुनगुना हो जाना, और 5वां अविश्वास। पूरी पता, ये धीमा और निरंतर होते रहता है, हमें पता नहीं रहता है। अगर आप महीने में एक इतवार चर्च को नहीं आए तो दूसरे महीने में होता है, चलो यार दो हफ्ते जाएंगे, 2 हफ्ते नहीं जाएंगे। फिर उसके 2-3 महीने के बाद फिर 3 हफ्ते नहीं जाएंगे, पहला इतवार जाएंगे, प्रभु बोझ है। फिर बाद में 4-4 महीने नहीं आते, 5वें महीने में आते हैं, प्रभु बोझ। हाँ, क्या हुआ, क्यों नहीं आए। धीमा है बहुत, लेकिन निरंतर होते रहता है। और शैतान फिर बहुत होशियार है, वचन ही सुनना रहा। आजकल तो सोशल यूट्यूब देख, क्या दे, वचन ही बनना नहीं, यूट्यूब देख। अभी जब कलीसिया बनती तो बात अलग थी, लेकिन चालू हो गई है ना, दिख रहे हैं ना यूट्यूब पे। दूसरे अभी आए, अपना ऑनलाइन नहीं होता है, दूसरे का ऑनलाइन तो चालू है। मरने के बाद ऑनलाइन ही काटना पड़ेगा। जो मरेगा वो खुद कब्रिस्तान जाएगा, खुद अपने आप को गड्ढे में लिटाएगा। सिर्फ पास्टर उसको कहेगा चल दिखा मेरे को, अले मट्टी अपने को। मैं यहां से बोल देता हूं, तू अपने ऊपर क्या ले ले, मिट्टी ले ले बेटा। तू मिट्टी है, मिट्टी में जाके मिलेगा। हे मौत तेरा डंका है, डाल दो मिट्टी मुट्ठी को। कोई नहीं डालने वाला, खुद ले ले, डाल दे और सो जा। अरे पास्टर मैं आपका मेंबर हूं ना, किसने कहा। जब तू प्रभु का नहीं रहता है तो मेरा क्या रहेगा भाई। जब तू प्रभु का नहीं हुआ है तो मैं तो उसका दास हूं, मेरा कब होने लगा। तू उसको बेईमान हो सकता है, मेरे को क्यों नहीं होगा। जब तूने प्रभु को छोड़ दिया तो कलीसिया छोड़ने में तेरे को क्या वक्त लगता है।
लोगों को क्या लगता है हम कलीसिया में नहीं आते तो प्रभु के साथ में? बिल्कुल नहीं है। इन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, इसके लिए कलीसिया छोड़ दी है। याद रखना, कलीसिया वैसी छूटती नहीं है, क्योंकि कलीसिया यीशु का शरीर है। यानी तुमने किसको छोड़ा है? खत्म हो गई। यही पतन है, यही विश्वास से गिर जाना है। इसके लिए उसने कहा विश्वास रखने वाला बन जा। और ये हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है कि विश्वास से कभी गिरना नहीं चाहिए। आइए प्रभु धन्यवाद देते, आपकी महिमा करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने वाले आप हैं, और हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि हमारा दिल इतना बुरा ना हो कि हम आप पर विश्वास ना रखें। हर एक के दिल के अंदर आपका ईमान बदलिश, क्योंकि उस बेटे के बाप ने कहा मेरे विश्वास को बढ़ाओ। खुदावंद पवित्र आत्मा के द्वारा उस विश्वास के वरदान को पूरी रीति से, ताकि हमारी नहीं, हम आपकी महिमा। पवित्र आत्मा हर एक को सहायता करना, जो सुन रहे, जो सुनेंगे, हर एक को छू लेना, और उनका जीवन ईमानदार हो। और अगर उनके जीवन में ये धीमा कार्य शुरू हो चुका है, तो हम नासरी यस्सु के नाम से उसको धमकाते हैं, छोड़ यस्सु के लोगों, अनेक विश्वास की आत्मा छोड़ यस्सु के लोगों, और पढ़ दीजिए आपके नाम का चीज। राधा इनका भटकना बंद हो जाए, उनको राह पर लाना, क्योंकि आपका वचन कहता है, ऐ मुझसे भटकने वालों मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हें अपनी राह पर लाऊंगा। खुदा बाप इस कलाम के अनुसार वो दुआ करे और पीछे मुड़कर फिर एक बार आपकी ओर आकर आपके राह पर चले। प्रभु जी, आपने ऐसा अनुग्रह किया, ऐसा फजल किया, फिर एक बार हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं। आप यह दुआ हमारे जिंदा खुदा यीशु के नाम से की, और आपने सुन खुदा पाक इसके लिए। अभी प्रभु परमेश्वर का प्रेम, हमारे यीशु मसीह का और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ में, आपका दूसरा आना होने तक और कलीसिया का यान आपके साथ ले जाने तक हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहे। आमीन। शांति से जाओ, शांति का परमेश्वर आप सबके साथ में बना रहे। आमीन।